बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस्लामिक इंफॉर्मेशन चैनल के हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत फ़ातिमा घर से पहली बार कब निकली थी। हज़रत फ़ातिमा की छोटी सी उम्र थी जब हज़रत खदीजा का विसाल हो गया, तो किसी ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि सबसे पहले घर से कब निकलना हुआ। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी ना बैतुल्लाह शरीफ के सामने सजदे में थे तो अबू जहल को शरारत सूझी। उसने कुछ लोगों से कहा कि उक़बा बिन अबी मुईत था, कुछ और लोग थे, तो कहने लगा कि मैं अभी रास्ते से गुज़रा हूँ तो वहाँ किसी ने ऊँट ज़िबा किया है। तो ऊँट की ओजरी आपने देखा होगा कितनी वज़नी होती है, जानवर की ओजरी, उसमें गंदगी होती है। कहने लगा वहाँ ऊँट की ओजरी पड़ी है, वो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो ऊँट की ओजरी उठाओ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दो। उन्होंने ओजरी उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर रख दी। ये वो वक्त है कि ना चचा अबू तालिब हैं जो पहुंच जाते, ना जनाब खदीजा हैं कि बंदोबस्त करती। तो किसी ने ना जनाब खदीजा के दरवाज़े के सामने मुंह करके कहा कि महबूब के घर वालों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर किसी ने ओजरी रख दी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अक़दस उठाते हैं तो तकलीफ़ महसूस करते हैं। जनाब फ़ातिमा कहती हैं कि पहला दिन था जब मैं चेहरे पर कपड़ा डाल कर ना तो अपने बाबा के लिए निकली। फरमाती हैं पहला दिन था, मैं रब्बे काबा में पहुंची, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मैंने ओजरी नीचे गिराई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, मैं भी कुछ नहीं बोली। मैंने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली को थामा और मैं कुएं पर ले आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी कुछ नहीं बोले। जनाब सैयदा फरमाती हैं कि मैं भी कुछ नहीं बोली, बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस को धोती जाती, कुएं से पानी निकालती और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें धोती जाती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते। फिर हज़रत फ़ातिमा ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें धो ली तो हाथ उठाए और कहा, है अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाबा को तकलीफ़ दी है ना, इनको बर्बाद कर दे। ये भी क्या अजीब मंज़र है कि जब ताइफ वालों ने पत्थर मारे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहने लगे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआ करें कि ये तबाह हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ज़ैद, मैं इनके लिए तबाही की दुआ नहीं करूँगा। ये नहीं ठीक होते तो हो सकता है इनकी नस्लें ठीक हो जाएं। और जब उहद में इन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद कर दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इंतहाई ठंडी तबीयत के मालिक भी अर्ज़ करने लगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआ करें, ये तबाह हो जाएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के लिए दुआए ज़रर ना फरमाई, लेकिन आज ये अजीब मंज़र है। शायद ये वो वाहिद वक्त है कि जनाब फ़ातिमा ने जब कहा था ना कि अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, इन्होंने आज मेरे वालिद को तकलीफ़ दी है। तो हज़रत फ़ातिमा की दुआ सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह, मेरी बेटी जैसा कहती है ना वैसा ही कर दे, अल्लाह कर दे इन्हें बर्बाद, फ़ातिमा जैसे कहती है वैसा कर दे। अल्लाह करे आपको ये बात समझ आए कि वहाँ जहाँ तकलीफ़ दी गई वहाँ हजूर ने किसी के लिए ऐसी दुआ नहीं की, और यहाँ फरमाया अल्लाह जैसे फ़ातिमा कहती है वैसे कर दे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि वो दुआ भी मैंने सुनी और फिर मैंने इन लोगों जिनके लिए सैयदा फ़ातिमा ने दुआ की थी सबको मैंने बदर में कटते हुए भी देखा। मैंने इनकी लाशों पर घोड़े चलते हुए भी देखे। फिर मैंने देखा सहाबा इन्हें घसीट कर कुएं में डाल रहे थे। वीडियो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।